अखंड ज्योति, नवंबर 1941। प्रार्थना का स्वरूप। पवित्र आत्मा वाले मनुष्य की प्रार्थना वस्तु होती है। वह सन्निपात के रोगी की तरह चीज की इच्छा नहीं करता। वस्तुतः किसी को जरूरत हो तो उसे शुद्ध अपेक्षा की पूर्ति अवश्यमेव कहीं न कहीं से हो जाती है। कोई आदमी पानी में डूब रहा है तो उसे बचाने वाले उसके प्रार्थना करने से पूर्व उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। किसी के घर में आग लगी हो तो बिना बुलाए सैकड़ों मनुष्य उसे बुझाने जाते हैं। विद्या पढ़ने के इच्छुक बालक के कोई न कोई दयालु महानुभाव उसके लिए आवश्यक सामग्री जुटा ही देते हैं। सच्चे जिज्ञासु को सच्चा गुरु मिलकर रहता है। परोपकार में धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा मासिक खर्च अपने आप जुट जाता है, किंतु आलस्य और आदतवश कामचोर आदमी जो मांगते हैं वो वास्तविक आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग एक पाई मांगते फिरते हैं और हर जगह से धिक्कारे जाकर आधा चौथाई पेट भरकर सो जाते हैं। सच्ची आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त साधन ईश्वर की पवित्र सृष्टि में मौजूद हैं। वे निकम्मे लोगों को प्राप्त नहीं होते। अदृश्य जगत में अनेक प्रकार और स्वभावों की चेतनाएं निवास करती हैं। इनमें से अनेक देव स्वभाव की और सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न होती हैं। जिस प्रकार हम डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिए अनायास ही दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही अपने उच्च संस्कारों के कारण वे चेतनाएं मृत्यु लोक के प्राणियों की सहायता करती हैं, जिन्हें की उस सहायता की वास्तविक आवश्यकता होती है। हम उनके कार्यकलापों को देख नहीं पाते तो भी वे हमारी मूक प्रार्थना को सुनती हैं और उसके औचित्य को देखते हुए भरपूर सहायता देने का प्रयत्न करती रहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को राम का दर्शन करने के लिए हनुमान जी की सहायता प्राप्त होने की कथा प्रसिद्ध है। ठीक ऐसी ही सहायताएं हम में से बहुतों को जीवन में अनेक बार मिलती हैं, परंतु जड़ जगत में लिप्त रहने और आध्यात्मिक साधनाओं में दूर हटते जाने के कारण हमारी मनोभूमि ऐसी जड़ बन गई है कि अपनी उन अदृश्य सहायताओं के स्वरूप को पहचानना तो दूर, उन सहायताओं तक को नहीं जानते। काश आध्यात्मिक साधनाओं द्वारा हमने अपनी अंतर्दृष्टि को कुछ स्वच्छ किया होता तो देखते कि हमारे ऊपर कितनी अयाचित सहायताओं की वर्षा हो रही है और हम दूसरों के जरा से उपकार के लिए कितनी आनाकानी करते हैं। वास्तविक आवश्यकता एक उत्तम प्रार्थना है। वो अखिल आकाश में ऐसी कंपन लहरें उत्पन्न करती हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में चुंबकत्व होता है। कबूतरबाज अपने सिखाए हुए कबूतर को ऊपर उड़ा देते हैं और वो किसी झुंड में जाकर बहुत से कबूतरों को उड़ाकर अपने साथ ले आता है। उसी तरह आकर्षण शक्ति युक्त हमारी कामना लहरें जब यात्रा पूरी करके अपने मूल स्थान पर वापस लौटकर आती हैं, तो अपनी जाति के बहुत से तत्वों को साथ में चिपकाए लाती हैं। चुंबक पत्थर के टुकड़े को लोहे के बुरादे के बीच में से यदि खींच कर ले आओ तो उसके साथ साथ बहुत सा चूरा चिपका हुआ चला आवेगा। बलवान मानस की प्रार्थना जब वापस लौटती है तो उसके साथ उसकी पूर्ति के बहुत से साधन भी होते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में अभी ये निराकरण अच्छी तरह नहीं हुआ है कि किन वस्तुओं के लिए किससे प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी क्या विधि होनी चाहिए। जिज्ञासुओं को जानना चाहिए कि परमात्मा से पिता का काम लेना चाहिए, नौकरों का नहीं। जिस प्रकार हम किसी महान कार्य को करने के लिए चलते हैं तो माता पिता या गुरुजनों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद सुदृढ़ कवच का काम देता है। दिव्य आत्माओं द्वारा
वरदान प्राप्त होने की साक्षी से समस्त धर्मों के इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। गुरुजनों के आशीर्वाद से कठोर कार्य सहज में ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि अंतरात्मा से निकला हुआ आशीर्वाद सूक्ष्म जगत में एक स्वतंत्र व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है और उनकी रक्षा करता है। दुर्वासा के शाप से एक राक्षसी पैदा होकर अम्बदीप के पीछे दौड़ना और शिव जी के शाप से वीरभद्र का पैदा होकर राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने की कथाएं झूठी नहीं हैं। उस समय के मनुष्यों के आत्मिक बल के अनुसार ये सूक्ष्म प्राण अधिक बलवान होते होंगे और आंखों से प्रत्यक्ष भी दिखाई देते होंगे, पर आज भी उनका अभाव नहीं है। आत्मशक्ति के अनुसार इन अदृश्य प्राणियों का उत्पन्न होना विज्ञान सम्मत है। वे सदा पैदा होते थे और अब भी होते हैं। अस्तु, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना किसी महान कार्य के लिए आवश्यक होता है, परंतु कोई मूर्ख यदि ये सोचे कि पिताजी के आशीर्वाद में इतना बल है तो शरीर में न जाने कितना बल होगा, इसलिए इन्हें घोड़ा बनाकर सवारी के काम में लिया जाए, तो उस अज्ञानी का विचार उपहासास्पद होगा। यदि वो अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत करे तो लाभ के स्थान पर हानि ही उठाएगा। हम में से असंख्य लोग इसी नादानी को दोहराते रहते हैं। विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर एक स्थान पर कहते हैं, परमात्मा हमें बुद्धि देता है, जिसका अर्थ है कि हम अपने ऊपर निर्भर रहें। उसने हमें वो आदर्श दिया है कि हम रोते हुए जाकर उसका द्वार न खटखटावें। उसने अपने को हमारे क्षेत्र से अलग रखा है और एक चिंताशील माता की तरह बार बार प्रकट नहीं होता। उसने पूरी जिम्मेदारी के अधिकार देकर हमारे पौरुष को सम्मानित किया है। वो कायरों की उंगली नहीं पकड़ता, वरन उन्हें विपत्तियों को अकेले भुगतने के लिए धकेल देता है, ताकि वे निर्भयता और स्वावलंबन के साथ जीना सीखें। ये शब्द बड़े ही भावपूर्ण हैं। किनको ये पसंद नहीं कि हर पुत्र उसे घोड़ा बनावे या हर घड़ी नौकर की तरह पानी पिलाने और हाथ धुलाने के लिए मजबूर करे। परंतु अज्ञानी भक्त स्वयं निकम्मे बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारे कपड़े धोकर सुखा दीजिए। जब सारे अधिकार और सारे हथियार हमें दे चुका है, फिर भी हम उसे ही हल में जोतना चाहें, तो ये कितनी बेवकूफी की बात है। हर काम जिसे हम उचित समझते हैं और करने की योग्यता रखते हैं, उसे स्वयं करें। परमात्मा द्वारा दिए हुए शरीर और मस्तिष्क का भरपूर प्रयोग करें, तो वो वस्तु जिसके लिए प्रार्थना करते हैं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चिट्ठियां लाने और ले जाने का काम डाक खाने का है। कोई मूर्ख यदि कलेक्टर साहब के ऊपर बरस पड़े कि भगवान आप मेरी चिट्ठियां लाया कीजिए, तो वे यही उत्तर देंगे कि महाशय, सरकार ने इस सुविधा के लिए डाक खाने का महकमा अलग खोल दिया है, आप उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। जो कार्य शरीर और मस्तिष्क के करने के हैं, उनको पूरे उत्साह और पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारे अंदर अपनी शक्ति का संचार कीजिए, हमें साहस, उत्साह और धैर्य दीजिए। यही वस्तुएं सूक्ष्म सत्ता के केंद्र से आती हैं। इन्हें ही हम ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर आटा गूंथने न आवेगा, पर हम प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी उस योग्यता को जागृत कर देगा जिसके द्वारा वैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। इन पंक्तियों में बार बार ये दोहराया जा रहा है कि आप अपना कर्तव्य अवश्य पूरा कीजिए, परिश्रम में रत्ती भर भी कमी न रखिए, तभी पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना की पहली सीढ़ी ये है
कि यदि किसी सांसारिक वस्तु की हमें आवश्यकता है तो उसके लिए भरपूर प्रयत्न करें। जैसे आज्ञाकारी पुत्र को पिता अधिक प्यार करता है और अधिक वस्तु देता है, उसी प्रकार शक्ति भर प्रयत्न करने की ईश्वरीय आज्ञा को पालन करने वाला जगत पिता का अधिक स्नेह भाजन बन सकता है। भूल कर भी अकर्मण्य होकर मत बैठिए कि हम तो भजन करेंगे, ये कार्य तो ईश्वर करके रख जाएगा। ईश्वर को ऐसे भजन या खुशामद की जरूरत नहीं है कि वो बदले में तुम्हारा चूल्हा फूके। प्रार्थना की दूसरी सीढ़ी ये है कि कर्तव्य पूरा करते हुए भी प्रारब्ध कर्मों के कारण, अपनी त्रुटि के कारण या समष्टि मन के दोषों के कारण जो विपत्तियां सामने आवे, उनसे कायरों की भांति न तो डरें और न घबराएं, वरन प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें इन्हें सहन करने की शक्ति दीजिए, हमारे अंदर धैर्य भर दीजिए, ताकि फोड़े को चिरवाते समय विचलित न हो। विपत्तियां सब पर आती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, शिव, दधीच, हरिश्चंद्र जैसे महान आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा, तो हम उससे अछूते कैसे बचे रह सकते हैं। अप्रिय अवस्था को देखकर न तो चीखना चाहिए और न डरपोकों की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ होना चाहिए। ये उचित है कि ऐसे समय में निवारण का उपाय करें और जब तक वो कष्ट है तब तक अविचल धैर्य की प्रभु से याचना करें। तीसरा, प्रेम का ऊंचा दर्जा है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती जाती है, वैसे वैसे ही आनंद का अविरल स्रोत प्राप्त होता जाता है। स्वार्थ और इंद्रिय परायणता को छोड़कर जैसे जैसे हम सत्य और परमार्थ की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वैसे आत्मा निर्मल होकर दिव्य स्वरूप में चमकने लगती है और अंततः हृदय में आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। जिस दिन एक पैसा भिखारी को देकर हम स्वार्थ का करोड़वां कण छोड़ देते हैं, उसी दिन मन बड़ा हल्का रहता है, अंदर शांति सी प्रतीत होती है। स्वार्थ और लिप्सा का जितना ही अधिक त्याग होता चलता है, उतने ही अनुपात से लघु आत्मा परमात्मा के रूप में परिणत होती जाती है। तत्वदर्शियों का मत है कि जिसका हृदय तुच्छ विचारों से रहित होकर समदर्शी हो गया है, अपने और पराये में जिसे भेद नहीं प्रतीत होता, वो ब्राह्मी भूत परमहंस यथार्थ में जीवन मुक्त है। मुक्ति का आनंद जिसके लिए प्राणी व्याकुल रहते हैं, वो पवित्र और निस्वार्थ आत्मा को ही प्राप्त हो सकता है। भले ही वो आत्मा शरीर धारण किए हो या अदृश्य जगत में विचरण कर रही हो, प्रार्थना का एक ही रूप होना चाहिए, विशुद्ध ज्ञान की याचना। ये पदार्थ सूक्ष्म लोक से ही प्राप्त होता है, इसलिए नित्य जितने अधिक समय तक संभव हो मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को रोककर अंतर्मुखी करना चाहिए। सांसारिक विचारों का बिल्कुल परित्याग करके आत्मचिंतन करना चाहिए। सद्विचार। ये न भूलना चाहिए कि जो दैवी अंश तुम में है, सो दूसरे में भी है। लाख मन ज्ञान से बढ़कर एक मुट्ठी सदाचार उत्तम है। दंगे और अहिंसा। लेखक महात्मा गांधी। मेरी अहिंसा में खतरे से भाग जाने की या अपने प्रियजनों को अरक्षित छोड़ देने की गुंजाइश नहीं है। जहां हिंसा और डर कर भाग जाने में से एक चीज चुननी हो, वहां मैं कायरपन की अपेक्षा हिंसा को ही अधिक पसंद कर सकता हूं। जिस प्रकार मैं किसी अंधे आदमी को स्वास्थ्यकर दृश्यों का आस्वाद लेने के लिए ललचा नहीं कर सकता, उसी प्रकार
डरपोक को अहिंसा का उपदेश नहीं दे सकता। अहिंसा तो वीरता का गौरी शंकर है। मेरा अपना ही ये अनुभव है कि जिन लोगों ने हिंसा की तालीम पाई है, उनको अहिंसा की श्रेष्ठता समझाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। मैं खुद बरसों तक कायर रहा, तब तो मेरे दिल में हिंसा थी। ज्यों-ज्यों मैं अपनी कायरता छोड़ने लगा, त्यों-त्यों अहिंसा की कीमत करने लगा। जो हिंदू संकट के समय अपने कर्तव्य क्षेत्र से भागे, वे इसलिए नहीं भागे कि वे अहिंसक थे या प्रहार करने से परहेज करते थे, बल्कि वे इसलिए भागे कि मरना या कोई चोट सहना भी नहीं चाहते थे। शिकारी कुत्ते के सामने से भाग जाने वाला खरगोश कुछ खास तौर से अहिंसक नहीं होता। वो तो कुत्ते को देखते ही कांपने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जो हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, वे अगर अपना सीना खोलकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर डटे रहते और मर जाते, तो वे दरअसल अहिंसक होते अथवा यश उज्जवल करते, अपने धर्म की कांति बढ़ाते और अपने मुसलमान हमलावरों की दोस्ती के पात्र होते। अगर वे अपनी जगह डटे रहकर प्रहार के बदले प्रहार करते, तो भी वे इससे कुछ कम अच्छा काम करते, फिर भी अच्छा ही काम करते। तांत्रिक का व्यर्थ प्रयास। लेखक श्री मंगल चंद भंडारी। किसी घने जंगल में एक बड़ा भारी तांत्रिक चिरकाल से महाकाल की साधना कर रहा था। उसने बहुत सी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और पूर्ण सिद्ध बनने के लिए घोर तप में प्रवृत्त था। एक दिन वो अपनी गुफा में पड़ा हुआ सुस्ता रहा था। वह वहां हुई चीजों से मनोरंजन करने लगा। इतने में एक चूहा उधर से फुदकता हुआ आ निकला। तांत्रिक को उसके मनोभाव जानने में क्षण भर की भी देर न लगी। वो बिल्ली से डरकर यहाँ भाग आया था और कहीं छिपने की बात सोच रहा था। योगी राज की मौज आई कि लाओ इस बेचारे का डर दूर कर दें। उन्होंने एक फूंक मारी तो चूहा अपना शरीर बदलकर बिल्ली बन गया। अब तो म्याऊं म्याऊं करता वहीं रहने लगा। बहुत दिन के बाद तांत्रिक को एक बार फुर्सत मिली। वो यूं ही बैठा हुआ था कि देखा बिल्ली थर-थर कांप रही है। बेचारी को कुत्तों ने धर दबाया था। तांत्रिक से न रहा गया। उसने चुटकी बजाकर बिल्ली को कुत्ता कर दिया ताकि फिर डरने का अवसर न आवे। कुत्ता कुछ देर तक दुम हिलाता हुआ कृतज्ञता प्रकट करता रहा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। गुफा से बाहर निकलता कि जंगली चीते उसका पीछा करते। डर के मारे वो फिर गुफा का कोना कुरेदने लगा। तांत्रिक कुछ झुंझलाया तो सही, पर एक अवसर और दिया। पीठ पर हाथ फेरकर उसे चीता बना दिया और कह दिया, जा अब निधड़क घूम फिर। लेकिन डर भी बड़ी बेढब चीज है। उसके लिए आसमान से विपत्ति आ खड़ी होती है। बहेलियों का झुंड चीते पकड़ने के लिए उस जंगल में आ टपका। बेचारे चीते का कलेजा धक धक करने लगा। पिछली टांगों में मुंह छिपाकर उसी गुफा में एक कोने में जान बचाने के लिए वो पड़ा रहा। डर तो उसका पीछा छोड़ता ही न था। इस बार तांत्रिक तप पर से अंगड़ाई लेता हुआ उठा तो उसका पैर चीते की दुम पर पड़ा। उसने चौंक कर देखा कि क्या है। आहा, ये तो चीते राम बैठे हुए हैं। महाशय जी को डर से छुटकारा ही नहीं। मन का भय इनके लिए साक्षात भय बुला लाता है। तांत्रिक ने खोपड़ी घुमाई तो उसमें से एक विचार टपक पड़ा। जिसका हृदय जैसा है वह वैसी ही परिस्थितियों में रहेगा। दूसरों के कंधे पर खड़ा होकर कोई बड़ा हो भी जाए तो इससे कुछ लाभ न होगा। अपने आप उपार्जित की हुई शक्ति ही वास्तविक और स्थायी शक्ति है। केवल दूसरों की सहायता से किसी का भला नहीं हो सकता।
योगी ने कमंडल उठाया और एक चुल्लू जल उस चीते के ऊपर फेंक दिया। वो चूहा बनकर बिल की तलाश में फिर फुदकने लगा। तांत्रिक जम्हाई लेता हुआ इधर-उधर टहल रहा था और इस बात का अनुभव कर रहा था कि उन्नति का एक ही मार्ग हो सकता है, अपने पैरों पर आप खड़े होना। सद्विचार, प्रत्येक से प्यार करो, थोड़े में संतोष रखो और किसी को दुख मत दो।